मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिशन। यह एक जोड़ने की क्रिया है। फर्स्टली स्टार्टिंग हम लोग कॉन्सेप्ट एक देखेंगे कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। फर्स्टली एक पॉइंट होता है, पॉइंट डायमेंशन रेशियो होता है। इसका कोई ना तो लेंथ होती है ना विड्थ होती है। इसी पॉइंट को मैं लेता हूँ और ऐसे ही पॉइंट को मैं जोड़ते जाता हूँ इस पॉइंट को, तो एक क्या लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाती है। फर्स्टली एक पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने जोड़ते गया और लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इस लाइन को मैं लाइन के ऊपर लाइन रखते गया जाता हूँ, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, रेक्टेंगल फॉर्म कर लेता है। या फिर यह लाइन हम लोगों को एक एरिया दे देता है। अब इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ रखता हूँ और इस रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाता हूँ, तो ये क्या फॉर्म कर देगा हम लोगों को, एक क्यूबॉइड फॉर्म कर देगा। रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल मैंने रखते गया। तो इससे क्या फॉर्म हुआ हम लोगों का, एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। ये हम लोगों को दे दिया, क्या दिया, वॉल्यूम। फर्स्टली एक पॉइंट था, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जोड़ते गए तो एक लाइन कंस्ट्रक्ट हुआ। इसी लाइन को मैं लाइन के ऊपर लाइन रखते गया तो रेक्टेंगल बन गया। इसी रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते गया तो हमारा क्या बन गया, ये क्यूबॉइड, और ये एक वॉल्यूम फॉर्म कर दिया। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे कैसा होता है ये इंटीग्रेशन में। अब इस पॉइंट को मैं लेता हूँ, इस पॉइंट का मैं एक एलिमेंट को मैं मानता हूँ dx। यहाँ पर मैं एक्सिस से दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर मैं पॉइंट को ले लिया और इस एलिमेंट का विड्थ को मैं इस छोटे से एलिमेंट को dx मान लिया और इसको मैं x की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ x डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x। ऐसे ही मैं इंटीग्रेट करते गया, जोड़ते गया, जोड़ते गया, जोड़ते गया और ये दे दिया हमको एक लाइन x। फिर वैसा ही हम लोग इस लाइन, ये जो x लाइन मिल गई है, इसकी विड्थ देखता हूं मैं y डायरेक्शन में, तो मेरे को दिखाई देता है dy। सो इसी x को मैं y डायरेक्शन में इंटीग्रेट करता हूं dy। अब ये देखिए यहाँ पर एक्सिस में x लंबाई का था, इसकी विड्थ dy x क्या है, x कांस्टेंट हो जाएगा। x के ऊपर x रखते गया मैं, रखते गया है ना, x के ऊपर x रखते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन dy क्या देगा हम लोगों को, y। सेम यही चीज क्या कंस्ट्रक्ट कर दी हम लोगों के लिए, एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसका लंबाई x, यहाँ पर से x और इस डायरेक्शन y डायरेक्शन में लंबाई y हो गया। एक रेक्टेंगल फॉर्म हो चुका है हम लोगों के पास x y। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ z डायरेक्शन में। z डायरेक्शन में इंटीग्रेट करने के लिए मैं लगाया dz और इंटीग्रेशन। फिर भी क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का
ये एक रेक्टेंगल था, है ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, और इसको जेड डायरेक्शन में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन। इस रेक्टेंगल का मैं जेड डायरेक्शन में चौड़ाई देखता हूँ, इस प्लेन का जेड डायरेक्शन में चौड़ाई देख रहा हूँ मैं, वही चौड़ाई थी dz मान लिया हूँ, dz, है ना, जेड डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर दिया। एक्स वाई इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्स वाई के ऊपर क्या रखते जाऊंगा मैं, एक्स वाई, फिर एक्स वाई, फिर एक्स वाई, फिर इन सबको क्या एक लाइन से जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से एक क्यूबॉइड फॉर्म कर लेगा ये, इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही क्या दे दिया मेरे को, एक क्यूबॉइड फॉर्म करके दे दिया। ऐसा तीनों को जोड़ दिया मैंने लोगों को। सो एक एक्स डायरेक्शन में एक्स, और ये वाली वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन। सबसे पहले क्या था, एक पॉइंट था, यही हम लोगों को एक्स लाइन की इंटीग्रेशन करने के बाद पॉइंट लाइन दे दिया। अब इस लाइन का इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को एक एरिया दे चुका है रेक्टेंगल, और इस एरिया का इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों को एक वॉल्यूम मिल चुका है। हमने अभी तक ये देखा। अब दूसरे वेरिएबल के लिए हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा मेथड ऑफ एडिशन से। इसमें हम लोगों ने एलिमेंट लिया एक्स डायरेक्शन में dx, वाई डायरेक्शन में dy, और जेड डायरेक्शन में dz, और उसको ऐड करते हुए हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, x टू पावर n dx, x के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसकी वैल्यू निकलती है x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये अब इसी का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन फर्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने हमको कहा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा जाएगा n की जगह पर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है 2, x टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, x टू पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेकेंड, हमें कहा गया इंटीग्रेशन करके बताइए x का। इंटीग्रेशन ऑफ x dx। फिर हम लोगों ने देखा x की पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा था, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 होती है। x 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, n की जगह पे 1 प्लस 1, x टू पावर 2 डिवाइड बाय 2। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सेम इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं इसे साफ कर लेता हूँ।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो तीसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। सो इसको क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, साथ में dx। फिर क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग हर एक पार्ट को इंटीग्रेट सेपरेटली करेंगे। सो ये dx अंदर आ गया, फिर प्लस लिखा इंटीग्रेशन 3x dx, फिर इंटीग्रेशन 2 dx। 3 क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, याद रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। क्या किया हमने, कांस्टेंट बाहर कर दिया, थ्री बाहर, इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। ये पहले भी किया है आपने, इससे पहले x टू पावर n, n की जगह पर क्या लिखना है, x टू पावर n की जगह पे 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 3 बाहर था, x टू पावर क्या है 1 है, x 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है, x हो जाता है। डायरेक्टली लिख लेंगे x टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3x टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2x। यही आंसर है। फिर आप एक क्वेश्चन खुद लगाएंगे, है ना, खुद से करेंगे एक क्वेश्चन को, वो मैं दे देता हूँ, उससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको समझ में आएगा। जस्ट वैल्यू चेंज नहीं करना है, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जस्ट मिनट, माइनस 2x प्लस 3, इसको आप खुद से करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, आंसर चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ इसका। क्या हो जाएगा, x³ बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस था तो माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस 3x। ये इसका आंसर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप करेंगे खुद से। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, इसके बाद और इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ पर क्वेश्चन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x टू पावर -2, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिखा, सेम। सेकेंड n की जगह पे क्या हो गया यहाँ पर -2, सो x टू पावर -2 प्लस 1 -2 n की जगह पे प्लस 1, सो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1 हुआ, और यहाँ पर -2 प्लस 1 -2, सो -1 सामने आ गया, माइनस का साइन, x टू पावर -1 ऐसे ही, x टू पावर -1 क्या लिख सकते हैं, 1/x। ये हो गया आंसर। ठीक, वैसे ही 1/x
एक्स क्यूब। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन 1/x क्यूब। इसको आप करेंगे, इसका आंसर फिर लिख देता हूं मैं, है ना, -2 डिवाइड बाई x⁴2। ये इसका आंसर है। ओके, यहाँ तक सबको सब चीज ठीक है। और मैं इक्वेशन फॉर्म करता हूँ और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। सो एक इक्वेशन लिखते हैं, x³ प्लस 2x² x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सबको इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना। सो शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ मैं, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 अभी तक सीख लिया है। इनकी जगह +3, 3 + 1 कितना हो गया 4 डिवाइड बाई क्या हो गया 4, प्लस का साइन था तो प्लस लगाया, माइनस का साइन रहता तो माइनस। 2 x⁴2 ऊपर जाएगा तो -2। सो चलिए मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर, चलिए स्टेप बाय स्टेप। सो इंटीग्रेशन लगाया सभी ने, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 dx ऐसा लिखा। फिर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया, x⁴3+1 डिवाइड बाय 3+1 प्लस 2 सामने आ जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, x⁴ -2 था, -2 + 1 -2 n की जगह पे +1 प्लस 3 का इंटीग्रेशन नहीं होता, x की पावर क्या थी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस 2 साथ में कुछ नहीं था तो dx यहाँ पर से आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। सो ये आंसर हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाई 4 2 x⁴ -1 प्लस 3 x⁴2 डिवाइड बाई 2 प्लस। सो इस वाली लाइन में बस इसको क्या करना है, माइनस को सामने ले आना है, x⁴ डिवाइड बाई 4 -2 और x⁻−1 को क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाई x प्लस 3/2 x² प्लस 2x। ये हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोगों ने अभी तक इंटीग्रेशन में देखा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है और एक फंक्शन दिया रहता है, उसका x के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे। उसके बाद अब हम लोगों को इसकी बाउंड्री दी रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। सो एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। जैसा हम लोग देख रहे थे, एक पॉइंट था, पॉइंट को हम लोग dx चौड़ाई का मान के हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे आगे। इसी को मैं आपको इंटीग्रेट बाउंड्री लगा के समझाता हूँ। इस dx को मैं 0 से
एल लंबाई तक ले जाना चाहता हूँ, एल इसकी लेंथ। सो इस क्या हो जाएगा, ये पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं dx का 0 टू एल, कितनी लंबाई तक, एल लेंथ तक। सो इंटीग्रेशन dx आपने देखा है क्या होता है, इंटीग्रेशन dx क्या हो जाता है, x। और इस लिमिट को कैसे पुट आउट करते हैं, इस ब्रैकेट के साइड में हमने लिख दिया, अपर लिमिट ऊपर, नीचे लोअर लिमिट। सो सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे l माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0, l माइनस 0 l। सो इंटीग्रेशन dx 0 टू l, आ गया आंसर l। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इसी को x के साथ 0 टू l x dx, ये क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन, फिर से फॉर्मूला x टू पावर n, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, x टू पावर n का इंटीग्रेशन xn dx इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, है ना। तो n की जगह पे यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है पावर, उसी को सॉल्व करते हैं, x टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ब्रैकेट लगाया, लिमिट लिया 0 टू l, उसको फिर सॉल्व कर दिया, x टू पावर 2 हो गया ये, नीचे ब्रैकेट में क्या आ गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, वेरिएबल 0 टू l। सो अपर लिमिट पुट कर दिया, l की जगह x की जगह पे l स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो आंसर क्या आ गया, l स्क्वायर बाय 2। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 टू 3 x क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। सो फॉर्मूले में लगाया मैंने x टू पावर n, n की जगह पर यहाँ पे क्या है 3, सो x n प्लस 1 3 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो फिर से ब्रैकेट 1 टू 3 लिमिट, कांस्टेंट x टू पावर, कांस्टेंट नीचे में क्या है 3 प्लस 1 4, इसको बाहर निकाल लिया, ऊपर x टू पावर 3 प्लस 1 4, 1 2 3, x टू पावर 4। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो x की वैल्यू रख दिया मैंने 3 टू पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 टू पावर 4 डिवाइड बाय 4, 3 टू पावर 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, 81 माइनस 1 टू पावर 2 1 ही होगा, डिवाइड बाई 4, 81 माइनस 1 इज 80 डिवाइड बाई 4, कैंसल आउट हो जाएगा 2 से, एंड 0 का 0। सो आंसर आ गया 20। सो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1 टू 3 x स्क्वायर प्लस x dx। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हम लोगों ने पार्ट में बांटना सीखा है। 1 टू 3 x स्क्वायर dx एक पार्ट में बांट लिया, फिर
दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन 1 to 3 x dx। x टू पावर n का फिर से फॉर्मूला लगाया जाएगा इसमें। सो x टू पावर n का फॉर्मूला n प्लस 1, n की जगह पे 2 है, n प्लस 1। लिमिट लिख देंगे वैसे ही, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सेम x टू पावर 1 है यहाँ पर, x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम लिख दिया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया 1 टू पावर अपॉन 3। x टू पावर 2 प्लस 1 x क्यूब हो गया 1 to 3 प्लस x स्क्वायर 1 and 3 डिवाइड बाय 2 x क्यूब। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 टू पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 3 प्लस x की जगह में अपर लिमिट 3 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 3 क्यूब 27 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाय 27 minus 1 26 divided by 3 plus 8 divided by 2। 26 divided by 3 divide plus 4। चाहो तो एलसीएम ले लो, 3 3 एलसीएम 3 आएगा इसका प्लस 12। 26 प्लस 12 कितना हो गया? चलिए फिर से एक बार लिख देता हूँ, 26 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 एंड ये हो गया 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 2 3 38 डिवाइड बाई 3। ये हो गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल। वही हम लोग के फिजिक्स में काम आएगा, प्रैक्टिकल मीनिंग इंटीग्रेशन का। ओके, प्रैक्टिकल मीनिंग ना, इंटीग्रेशन बाय एडिशन है ना, यही सीखा था हम लोगों ने। एक पॉइंट था, पॉइंट मिलते 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 एक लाइन बन गया, लाइन से फिर हमने रेक्टेंगल या फिर एरिया बनाया। उस रेक्टेंगल को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम बना दिया था, है ना, इंटीग्रेट करते हुए। सो ऐसे ही एक एग्जांपल फिर से मैं देता हूँ। एक सर्कल जिसकी पेरीमीटर 2 पाई आर और ये 2 पाई आर है, ठीक। राउंड सा सर्कल, एक चौड़ी है और उसकी जस्ट मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। ओके, सो यहाँ पर एक मैंने सर्कल पुट आउट कर दिया। अब इस सर्कल को डी वाई में, वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ मैं। सो क्या लिख दिया मैंने, 2 पाई आर इंटीग्रेशन डी वाई। और वो इंटीग्रेशन कितने ऊंचाई तक करूँ, कितने बार रखना चाहता हूँ मैं इसको, 0 से h ऊंचाई तक मैं बढ़ाऊंगा, 0 to h। ओके, 2 पाई और r चेंज नहीं होंगे। अब इस सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जा रहा हूँ, ये थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इसका बस क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है। चौड़ी के ऊपर चौड़ी रखते जा रहे हैं हम लोग, तो ना तो उसका पेरीमीटर कभी चेंज नहीं होगा। सो पेरीमीटर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ,
2 पाई आर, इसलिए कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, डी वाई डायरेक्शन में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to h, सो 2 पाई आर इंटीग्रेशन डी वाई क्या होता है, y होता है। लिमिट लगाना अभी सीखे हम लोग, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, अब लिमिट कैसे लगाते हैं, y की जगह क्या पुट करूँगा, अपर लिमिट पहली बार वेरिएबल की जगह माइनस लोअर लिमिट, ये क्या आ गया 2 पाई आर एच। हम लोगों ने पेरीमीटर से क्या बना दिया, सरफेस एरिया ऑफ पेरिफेरल, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, यही था। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सर्कल बनाया 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, ऐसे ही बनाते जा रहा हूँ, बनाते गया 2 पाई आर। मैंने क्या देखा, इसका रेडियस के डायरेक्शन में इंटीग्रेशन हो रहा है, जोड़ते जा रहा हूँ रेडियस के डायरेक्शन में। सो एक एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ से, एक छोटा सा डी आर, क्या लिया डी आर, 2 पाई आर, और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ डी आर, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब लिमिट लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, है ना, बाद में लगाएंगे लिमिट। सो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल आर है और इसमें क्या दिख रहा है आर, सो ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी रेडियस इसकी चेंज हो रही है, पहले कम था रेडियस, अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसमें एक के ऊपर एक पेरीमीटर रख रहा था, हाइट बढ़ रही थी। सो 2 पे ये आर कांस्टेंट था, यहाँ पर आर कांस्टेंट नहीं है, केवल 2 पाई कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आर डी आर, आर की पावर कितनी है 1, फिर फॉर्मूला देखिए x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, सो 2 पाई आर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल आउट हुआ, पाई आर स्क्वायर। ये क्या दिया, ये क्या दिया है आपका, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हुआ सेकेंड। और देखिए इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, ये एरिया ऑफ सर्कल लिया मैंने, है ना, ये निकला है अभी, इस चक्ति के ऊपर चक्ति रखते गया, चक्ति को मैंने क्या किया, बहुत बार जोड़ा, रखते गया चक्ति के ऊपर चक्ति। सो क्या हो जाएगा, मैं एक चक्ति को क्या माना, वाई डायरेक्शन में डी वाई ऊंचाई माना, फिर पाई आर स्क्वायर का एक चक्ति का एरिया, पाई आर स्क्वायर को डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। इसको फिर से एक्सिस में ले लो, उसमें क्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स वाई। सो एक चक्ति को देखो, यहाँ पर ऐसा दिखेगा, इसका चौड़ाई डी वाई, ये चक्ति कुछ ऐसी रहेगी, है ना, और चक्ति की चौड़ाई डी वाई। इंटीग्रेशन किया, सो पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा, पाई आर स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन डी वाई पाई आर स्क्वायर
इंटीग्रेशन डी वाई का क्या हो जाएगा वाई, और इसको मैं लिमिट लगा लेता हूँ 0 to h, है ना, लगाना चाहूँ तो 0 to h, 0 to h, 0 to h, सो y में क्या आ जाएगा 0 to h, फिर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ क्या बन गई सिलेंडर, सर्कल से सिलेंडर बनता है ना। ओके, सो फिजिक्स में इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं, यहीं तक के लिए कंप्लीट आज रखते हैं।